वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसदों ने और हमारे वरिष्ठ सांसदों ने जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वो एयर इंडिया का मुद्दा है। जिसका भाषण ले हुआ सर, उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया। देंगे ना, जवाब आएगा ना। मैं जो अभी मुद्दे उठे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे सुदीप दास ने कहा और प्रेमचंद जी ने कहा, और इसे सदन के पटल पे भी मैं रखना चाहता था। मैं घड़ी देख रहा था कि लंबा समय चल रहा है, और लेकिन जरूर इस पर विस्तृत तरीके से मैं अपने पॉइंट्स को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। मैं समाप्त करूं। एयर इंडिया, अध्यक्ष महोदय, देश का नवरत्न था। निजी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई, इसकी राष्ट्रीयकरण की गई, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई साल इसे सफलतापूर्वक चलाया गया था। जो आज एयर इंडिया की स्थिति हुई है, जो सुदीप दा ने वर्णन किया और प्रेमचंद जी ने बड़े विस्तृत तरीके से अपने चर्चा में और कट मोशंस में चिंता भी जताई है। यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, यह हमें समझने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा समय लूंगा अध्यक्ष महोदय। 2005-06 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ की मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग की खरीदवाने का मसौदा पे हस्ताक्षर किया गया, और 43 एयरक्राफ्ट एयरबस से। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपए मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। कारण ध्यान है लोगों को, लेकिन ये आप समझिए कि 2005 के पहले 2005 के पहले, अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी। मैं 8 घंटे कल सुन रहा था, कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए। 2005 के पहले जो, देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, 55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदी जाती हैं, और भाग क कि उस 111 एयरक्राफ्ट में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती हैं, और 5 एयरक्राफ्ट B300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। ये और कर दिया। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, नहीं तो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो, और उसके बाद केवल ये नहीं, लेकिन दोनों कंपनीज का मर्जर करते हो। दोनों कंपनियों की कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग, उनकी इंप्लॉइज की रिटेंशन प्रोग्राम अलग,
उन दोनों कंपनीज को आप मर्ज करते हो तो जो दो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी 2005 में, जिस साल मर्जर किया गया उस साल से 3,300 करोड़ का लॉस बनाने की शुरुआत की गई। और हर वर्ष 2007-8 से अध्यक्ष महोदय, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने और दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। 2007-8 से 2020-21 तक हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ का लॉस, 85,000 करोड़ रुपए का लॉस कंबाइंड मर्जर एयर इंडिया का। Acquisition of 111 aircraft, return, sale of 5 B300 aircraft, 777 B300, 15 in excess, merger of two companies with totally two different cultures, two different visions, two different employment retention programs, and you result in 20 करोड़ का लॉस प्रतिदिन, 7,500 का लॉस। अब इसके आगे सुनिए अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन किया गया, जो आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं तो मैं चुप था। आपने ही पूछा, आपने ही मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आपने ही मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो बैठ गया था। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, लिबरलाइजेशन ऑफ बायलैटरल्स, आप सुनिए, 2004-5 में जो लिबरलाइजेशन की गई बायलैटरल्स की, जो भारतीय कैरियर्स थे, जो बायलैटरल्स 51 मिलियन की बायलैटरल्स थी, उनको बढ़ाकर 51 मिलियन बायलैटरल्स, मतलब जितनी क्षमता सीट्स की दी जाती है विदेशी एयरलाइंस को यहां आने के लिए और हमारे एयरलाइंस को वहां जाने के लिए, उसको बढ़ाकर 180 मिलियन किया गया और खाड़ी देशों में 100 से 200% बढ़ाया गया, साउथ ईस्टियन नेशंस को 200% बढ़ाया गया और यूरोपियन नेशंस को 400% बढ़ाया गया, जबकि भारतीय कैरियर्स के पास वो क्षमता नहीं थी। तो इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय, क्या पोजीशन हुआ एयरलाइंस की जब ये स्थिति हुई जो दा पूछ रहे थे मुझसे? 14 साल के लॉसेस 85,000 करोड़, भारत सरकार की इक्विटी की इन्फ्यूजन 54,000 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 करोड़, 190,000 करोड़ तो ये हो गया और वर्तमान का नेट डेट था 66,000 करोड़। तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई थी और ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा, ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का विनिवेश किया गया। जो प्रेमचंद्रन जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और दास साहब ने उठाया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में विस्तृत रूप से लिखा गया है। पहला कंडीशन कि 1 साल के लिए कोई भी हमारे कर्मचारी को फायर नहीं किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद अगर किसी को रिटेंशन से हमें हटाना है तो केवल वीआरएस स्कीम के आधार पर किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। जहां तक मेडिकल की बात प्रेमचंद्र जी ने कहा, मेडिकल फैसिलिटीज रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज की जो भारत सरकार का व्यय होता था वही सीजीएचएस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर किया जाएगा, ये हम लोगों का संकल्प है। और इसी के साथ हमारी विचारधारा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा भी उत्पन्न हो,
ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को और इस एयरलाइन को भी दोबारा स्थापित किया जाए और भारत सरकार और भारत की जनता की पैसे और उनकी आमदनी की रक्षा किया जाए। नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित कोलकाता एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि द्वितीय एयरपोर्ट दा एक अलग मुद्दा है, पर कलकत्ता एयरपोर्ट में भी विस्तारीकरण हम लोग कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, सब कुछ बनाया जा रहा है। नागर विमान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर एयरपोर्ट से वेस्ट बंगाल में हम बहुत बनाना चाहते हैं। कृपा करके आप मुझे मदद कर लें, जहां हमको जमीन मिलेगी वहां हम लोग जरूर करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। इसी के साथ बात की गई माननीय मंत्री जी श्री एन.के. प्रेमचंद्र, श्री हनुमान बेनीवाल तथा श्रीमती अपूर्वा पोद्दार द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मैं सभी कटौती प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं नागर विमान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में नागर विमान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में नागर विमान मंत्रालय संबंधित अनुमान मांगे पारित हुई।